मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करने वाले हैं लेसन 4 लिंग। इसके पहले के वीडियो में हमने लेसन 3 संज्ञा के का रिवीजन करवाए थे ग्रामर में। आज हम लिंग समझेंगे, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग मतलब दो लोगों से पहचान होती है, ये पुरुष से और ये स्त्री से, ठीक है। तो उन दोनों से ही लिंग की पहचान होती है, उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। फिर लिंग के भेद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या कहलाते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। तो स्पष्ट हो रहा है कि जैसे बॉयज़ का जो नाम आते हैं वो किस में हो जाते हैं? पुल्लिंग में हो जाते हैं। ऐसे एनिमल्स में भी रहता है, जैसे फीमेल मेल उसमें भी होते हैं, उनसे भी पता चलता है ना। इसी तरह से फलों में भी रहता है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग में आते हैं फल। और सेकंड है फिर स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। प्रायः पुल्लिंग होते हैं जो पुल्लिंग कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हिंदी दिनों और महीनों के नाम जो पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख आदि, ठीक है। अब सोमवार जानते हैं ना, सोमवार में अब क्या होता है? सोमवार को शंकर भगवान की पूजा की जाती है, मंगलवार को ये हनुमान जी की पूजा की जाती है। इसी तरह से चैत्र वैशाख में भी देवताओं की पूजा की जाती है ना। तो ये क्या है? हिंदी दिनों और महीनों के नाम है जो पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरह से पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, सतपुड़ा, यूराल आदि, ये क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। फिर है वृक्षों और फलों के नाम जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि नाशपाती, लीची छोड़कर, मतलब नाशपाती और लीची छोड़कर ये शायद स्त्रीलिंग में आते हैं। और आम, केला, अमरूद आदि ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। और देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम ये भी क्या है? पुल्लिंग में आते हैं, जैसे भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि। तो ये किस में आते हैं? देशों और द्वीपों और महाद्वीपों के में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। फिर है चांदी को छोड़कर, मतलब चांदी क्या होता है? एक शायद हो सकता है ये स्त्रीलिंग में आता है। और अन्य धातुओं के नाम हैं जैसे सोना, लोहा, पीतल आदि, ये है पुल्लिंग में आते हैं। पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी स्त्रीलिंग में आते हैं। अन्य सभी ग्रहों के नाम जैसे मंगल, बृहस्पति आदि, ये क्या है? बृहस्पति मतलब ये पुल्लिंग में है। इसी तरह से अनाजों के नाम भी जैसे दाल, चावल, गेहूँ आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मणि को छोड़ दिया हुआ है यहाँ पर, मणि को छोड़कर, ठीक है। किसको छोड़कर? मणि को छोड़कर शेष रत्नों के नाम जैसे नीलम, हीरा आदि, ठीक है। फिर है चमेली, नरगिस छोड़कर अन्य फूलों के नाम कमल, गुलाब आदि, ये पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा आदि, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने पढ़ा पुल्लिंग के बारे में। अब यहाँ हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में कि स्त्रीलिंग नदियों में कौन कौन से नाम होते हैं, ठीक है। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम जो हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि, ये क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीय, पंचमी आदि, ये क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। और जिन शब्दों के अंत में आहट, वा, आवट, इया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं जैसे घबराहट, सजावट, बदरिया, खटास, मिठास आदि, तो ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। भाषाओं, लिपियों के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि, ये भाषाएं भी स्त्रीलिंग में ही आती हैं।
अब यहाँ पर इस पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ दिए हुए हैं उदाहरण, तो इसे हम नहीं पढ़ाएंगे, इसे आप अपने से ही रीड करेंगे। ओके, तो हमने आज इस लेसन में लिंग के बारे में समझा कि लिंग स्त्री जाति का और पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग उसे हम लिंग कहते हैं। ओके, तो आप इस लेसन को रिवाइज करें अच्छे से। ओके, यही होमवर्क है आपका।